देखिए अब अगली जो भी प्रॉपर्टी है, मैं पहले आपको फॉर्मूलेज लिखा रहा हूँ जो आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग काम आने, फिर उनकी यूटिलाइजेशन तो मैं लिखा ही दूंगा। देखिए पहला फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा काम आएंगे। अगला है 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसके कुछ फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैं इनको डिटेल में एक्सरे करने वाला हूँ। देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। फिफ्थ है 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सिक्स्थ है 3 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस x2। ये आपको डायरेक्ट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होने चाहिए कि इनके ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। बाकी इनमें क्या क्या कंडीशंस बनती है वो मैं सिखाता हूँ आपको। जो पहला फॉर्मूला है हमारा, देखिए 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहली मैं ये चीज देखने जा रहा हूँ कि ये दो बराबर कब होते हैं। पहली चीज मैं क्या देखने जा रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली बराबर कब होते हैं, क्या हमेशा बराबर होते हैं। अच्छा एक बात तो हमें क्लियर है कि साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स आ रहा है तो एक्स की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ -1 से 1। बेटा इसके बाहर तो नहीं जाओगे ना कभी। नो। चलिए ये आपको क्लियर है कि -1 से 1 के बीच में। अच्छा अब देखिए अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल है तो देखो साइन इनवर्स इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी बच्चे, -π/2 से π/2 होगी। यस सर। यस सर। अब बेटा 2 इंटू ये साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, इसकी रेंज भी कहाँ से कहाँ तक होगी, ये भी -π/2 से π/2। अब बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कहाँ से कहाँ तक आ गया, -π से π। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, नो सर। क्यों नहीं हो सकते। दोनों की रेंज डिफरेंट है। बिल्कुल दोनों की रेंज डिफरेंट है। बराबर होने के लिए दोनों की रेंज सेम होनी पड़ेगी। यानी कि अगर 2 साइन इनवर्स एक्स भी -π/2 से π/2 हो जाता है तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे। यस। बिल्कुल सही। यानी इक्वल होने के लिए 2 साइन इनवर्स एक्स को कहां से कहां तक होना पड़ेगा, -π/2 से π/2 तक होना पड़ेगा। 2 को नीचे ले आए तो ये हो गया -π/4। 2 को इधर ले आए तो क्या हो गया π/4। अब साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस तरफ ले गए इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना, इधर ले गए तो क्या हो गया साइन π/4। बेटा ये माइनस साइन π/4 क्या हो गया -1/√2 और ये क्या आ गया 1/√2। यानी ये दोनों बराबर कहां से कहां तक के लिए होते हैं बेटा, समझ गए कहां से कहां तक के लिए बराबर होते हैं, Yes, sir. -1/√2 से 1/√2 तक के लिए ये दोनों बराबर होते हैं। अब बात आती है दो कंडीशंस आपकी बचती है, कौन सी दो कंडीशंस बचती हैं, डोमेन भी सेम होना चाहिए और fx इक्वल्स उसकी जरूरत नहीं है, इससे आपको कंडीशन मिल जाएगी। एक्चुअली मैंने बोला था ओवरऑल एक्स कहां से कहां तक हो सकता है, -1 से 1 तक हो सकता है। यस सर। तो -1/√2 से 1/√2 के लिए तो ये बराबर है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अगर x आपका 1/√2 से 1 हो जाए तो क्या होगा, और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, -1 से बिल्कुल सही। देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपके सामने, 2 मिनट लगता है बेटा, आपको याद नहीं करना है, मैं इसीलिए तो बोला याद नहीं करना है। आरएचएस लिया मैंने, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को साइन थीटा रखा तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो 2 मिनट में आता है, ये आपको स्टेप्स बड़ी लग रही हैं, आप हैबिचुअल हो जाने चाहिए अभी तक। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कब हटता है,
जब x कहां से कहां तक होता है। अब बेटा x कहां से कहां तक है आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कंडीशन के x 1/√2 से 1 है। तो बेटा x है क्या आपका साइन थीटा। अगर साइन थीटा 1/√2 से 1 है तो थीटा कहां से कहां तक है बताओगे। π/4 से π/2। π/4 से π/2। आपको 2 थीटा देखना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा। अरे बोलो जी। π/2 से π। याद करो वो टाइम, याद करो ये -x। π-x। बिल्कुल सही, ये तो याद ही हो जाना चाहिए, इतनी बार यूज आता है। ये वाली लाइन काम में आएगी। यस सर। ये वाली लाइन क्या होती है π-x। तो साइन इनवर्स साइन क्या बन जाएगा π-2 थीटा। तो क्या आता है π-2 थीटा। अब देखिए π-2 थीटा कितना है आपका बेटा, x = साइन थीटा रखा तो थीटा कितना हो गया। अरे साइन इनवर्स x हो गया। यस सर। यानी आप किसको सॉल्व कर रहे थे, आप सॉल्व कर रहे थे साइन x। इसको एक क्वेश्चन की तरह लीजिए, याद करने की तरह मत लीजिए। आप ये सोचिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसको इधर ले आए तो 2 साइन इनवर्स x किसके बराबर हो गया बोलिए। π-2x। ये क्वेश्चन मानिए, आपका क्वेश्चन चल रहा है, ये मत मानिए ये याद करना है, याद इससे दुख होता है। तो यानी ये किसके बराबर होगा π- के बराबर होगा। क्लियर है। यस सर। अब देखिए अगर -1 से तीसरी कंडीशन, अगर -1 से 1 -1/√2 हो जाता है तो बेटा देखिए फिर वही चीज, क्वेश्चन समझ के चलिए, रटिए मत। देखिए इसको समझने के लिए फिर इसको थोड़ा दूर ले देता हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ तो फंसेगा ही यहाँ पर। देखिए सबसे पहले इसको लिया, x को हमने रखा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखो 2 थीटा चेक करना है तो x कहां से कहां तक आ रहा है, x आ रहा है -1 से -1/√2 और x किसके बराबर है साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा अगर -1 से -1/√2 आ रहा है तो मुझे बताओ थीटा कहां से कहां तक होगा। -π/2 से -π/4। बेटा आपको चाहिए 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 थीटा हो गया -π से π/2। -π-x। अब बेटा -π से -π/2 याद करो वो टाइम, 2 मिनट लगता है। ये लाइन आ गई इधर, ठीक है, ये होता है y = x, कहां से कहां तक होता है बेटा π/2 -π/2 से π/2। यस। इधर हो गया -π, इधर हो गया -3π/2। इधर कौन सी लाइन आ जाएगी, ये वाली। यस। ये कौन सी लाइन है -x और क्या होगा बेटा -π - x होगा ना। यस सर। तो यानी कि आप जो इसको खोलोगे अब साइन इनवर्स साइन 2, क्वेश्चन मानो इसको क्वेश्चन, आप ये मत मानिए कि हम फॉर्मूला याद करना है, हमें याद नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। -π - 2 थीटा, तो यह आ गया -π - 2 थीटा यानी -π - 2 साइन इनवर्स x। और ये किसके बराबर था आप जरा ध्यान दो, आप किसको सॉल्व कर रहे थे, आप 2 साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स 2x इसको सॉल्व कर रहे थे, यस सर। समझ रहे हैं। तो ये इधर आ जाएगा, क्लियर है। यस सर। ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x = क्या हो जाएगा, कुछ गलती तो नहीं हो गई है ना, नहीं हुई है, टेंशन मत लो, सही है। यानी ये किसके बराबर आ गया -π - के बराबर आ गया। मेरी बात क्लियर है आपको सबको। सर यस। चलिए आप एक बार नोट कर लीजिए, इधर वाला कर लीजिए फिर उधर वाला करवा लेंगे। देखिए जी सबसे पहली चीज तो ये पता लगाते हैं कि ये दोनों बराबर कब होते हैं। ठीक है, 3x - x3। देखो जी मैं एक ही पैटर्न पे चल रहा हूँ, मैं चेंज करूंगा ही नहीं पैटर्न, मैंने कभी नहीं बोला, याद रखना है।
इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -π/2 से π/2। π/2 से π/2। ये 3 इंटू इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? तो यानी ये -3π/2 से 3π/2 आ गया। मुझे एक बात बताओ, अगर ये भी -π/2 से π/2 हो गया तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? यस सर। चलिए, यानी पहली चीज तो क्या है कि 3 tan इनवर्स x जो है अगर -π/2 से π/2 होता है तो दोनों की रेंज बराबर होती है और दोनों इक्वल हो गए। चलिए 3 को इधर ले आए, -π/6 और इसको इधर ले आए π/6, तो ये इधर आ गया बच्चे, तो क्या आ जाएगा 10 -π/6, ये आ गया 10 π/6। तो यानी ये -1/√3 से +1/√3 के लिए क्या होता है बेटा? बराबर होता है। समझ गए? यस किसी को भी ऐसे ही निकालना। मैंने ये दूसरा भी वैसे ही। अब देखो सृष्टि, आपने बोला था ये इसकी रेंज क्या होती है बेटा? ऑल रियल नंबर होती है ना सृष्टि? यस सर। तो इसका मतलब एक रीजन तो आपने ये आ गया कि इसके लिए तो बराबर है। तो एक तो ये रीजन बचा, एक ये वाला रीजन बचा। यस सर। तो केस सर फिर से समय एक पॉइंट प्लीज। -1/√3 से देखो नंबर लाइन पे मैंने बना दिया -1/√3 +1/√3। तो बेटा एक एक इस रीजन के लिए तो ये दोनों बराबर हो गए ना। अब दो रीजन बचे ना, एक तो ये रीजन आ रहा है, एक ये रीजन आ रहा है। इसके लिए क्या होता है ये देखना है ना। यस करण नहीं समझे? सर समझ गया। तो पहला रीजन क्या है? 1/√3 से ग्रेटर। देखो मुझे कैसे पता लगा ये मेरा, और तुम लोगों को याद नहीं करना है, मैं बार बार इस बात को चिल्ला रहा हूँ, याद नहीं करना है, नहीं करना है। तुम एज ए क्वेश्चन लेके चलो इसको, ठीक है? पेपर में आएगा तो सर इसे क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। अरे देवताओं, पेपर में नहीं आएगा। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आया तो वो ये कंडीशन लिख के देगा आपको। ये मेथड जो करते हैं ना हम लोग, इस पर ध्यान देना है। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, आपको मेथड पे ध्यान देना है। मेथड कैसे हो रहा है? देखो x 1/√3 से बड़ा है, तो देखो जी मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। अब थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, पता नहीं पाई ऐड होगा कि -π, मुझे भी याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे याद है, कुछ भी याद नहीं है मुझे, ऐसा मैं निकाल देता हूँ। लेकिन बस मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, आपको पेपर में कभी नहीं पूछेगा। आपको अगर वो देगा तो आप तुरंत निकाल देना ना। देखो जी RHS लिया, tan इनवर्स 3x - x³/1 - 3x²। बेटा जी x को tan थीटा रखा। आई होप ये चीज क्लियर होगी। x को क्या रखा है? यस tan थीटा। तो tan इनवर्स बेटा 3 tan थीटा - tan³ θ/1 - 3 tan² थीटा। क्या मैं tan 3 थीटा लिख सकता हूँ इसको? यस सर। चलिए अब देखिए, अब ये बात आप लोगों को याद ही होती है कि tan इनवर्स tan x इक्वल्स जो है वो x के बराबर होता है। कब x के बराबर होता है? -π/2 से π/2 पे। आपको चेक करना पड़ेगा। x 1/√3 से बड़ा है और x किसके बराबर है? tan थीटा। tan थीटा 1/√3 से बड़ा है, ठीक है? तो tan थीटा 1/√3 से बड़ा कब होगा? जब थीटा कहां से कहां तक होगा बेटा? अरे π/6 से बड़ा होगा। यस सर। अरे 1/√, क्या हो गया? यस सर। आपको 3 थीटा के बारे में पता करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 π/6, ये 3 थीटा, ये 3 π/2। तो ये क्या आ गया? π/2 से 3 π/2 के बीच में आ रहा है। अब बेटा अगर π/2 से 3 π/2 के बीच में आता है, दोबारा ग्राफ की शरण में आ जाओ, शांति से ग्राफ की शरण में आ जाओ। ये 0 π/2 पाई 3 π/2। भैया जी देखो इधर ये -π/2 होता है, इधर कैसा चलता है ग्राफ? ऐसा ही चलता है। इधर की तरफ भी कैसा चलता है? ऐसा चलता है। यस तो एक तो y = +x, लेकिन क्या आएगा? -π। अरे ठीक है। यस सर। tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स tan -π + 3 थीटा। तो क्या आ गया? -π + 3 थीटा। अब जो आइंस्टाइन की खोज थी,
नमन x इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो क्या हो गया माइनस पाई प्लस 3 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू, किसको सॉल्व कर रहे थे तुम लोग? अरे इसी को कर रहे थे। Yes. अरे ये आ गया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट करिए। पिछला पेज.